कराची में खूनी डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली है। रामस्वामी में मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर और डंपर जलाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। जाए वक़ुआ पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्लह गार्ड समेत पहुंचे तो शहरी मुश्तइल हो गए। शदीद नारेबाजी की, गार्ड ने हवाई फायरिंग कर दी। डंपर एसोसिएशन का आज एहतजाज का ऐलान। लियाकत महसूद ने नेशनल हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। जीशान मुगल की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रामस्वामी वाक़े का नोटिस ले लिया है। एक बयान में कहा है कि डंपर की टक्कर से कीमती जान के ज़िया पर अफसोस है। उन्होंने लियाकत महसूद की गार्ड की फायरिंग की भी मजम्मत की है। कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। फायरिंग पर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? गार्ड की फायरिंग पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद ने वीडियो बयान में कहा है कि उन पर 2 से 2,500 अफराद ने हमला किया। अब हम नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे। तो कराची के इलाके रामस्वामी में पेश आया था अफसोसनाक वाक़या। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। आगे बढ़ते हम बताते हैं, कौमी एयरलाइन की इंजीनियरिंग विंग की अचानक हड़ताल। PIA की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। मुतादिद तैयारे ग्राउंड, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रात 8 बजे के बाद से कोई बैनुल-अक़वामी परवाज़ मंजिल की जानिब रवाना ना हो सकी। मदीना मुनव्वरा, जद्दा, दुबई, अबूज़ाबी और दमाम समेत 12 इंटरनेशनल परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं। कौमी एयरलाइन के CEO ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट। कोई शख्स या सियासी जमात रियासत से ऊपर नहीं। पाक फौज का दो टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को सियासत में ना उलझाएं। हमारी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं। सुहेल आफरीदी मुंतखब वज़ीर आला हैं। अफगान और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया। बोले अमरीका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान में हमलों की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान की शराइत नहीं, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। मक्कार दुश्मन भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया कि समंदर हो, जमीन हो या फिजा, भारत को जो कुछ करना है करे, लेकिन याद रखे इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि पाक फौज को फलस्तीन भेजने का फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन जो भी फैसला होगा वो हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक सवाल पर वाज़ेह किया कि कानून साजी पार्लियामान का काम है। अगर हमसे हमारे शोबे के बारे में इनपुट लिया जाए तो बता देंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी कतर के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आज आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमा तंजीमों के नुमाइंदों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM, IPP, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एतमाद में ले चुके हैं, जबकि इत्तेहादी जमातों के काबीना अरकान से आइंदा 1-2 रोज़ में वज़ीर आज़म की मुलाकात मुतवक्के है। हुकूमत की मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। आईनी अदालत का क़याम और फौज की कमांड में तब्दीली तरमीम का अहम हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दे दी जाएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या अहम नुकात शामिल होंगे, सामान्य तफसीलात हासिल कर लीं। आईनी बेंच की जगह आईनी अदालत का क़याम तरमीम में सरे फहरिस्त। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को सौंप दी जाएगी। आर्टिकल 200 से हाई कोर्ट जज के तबादले के लिए मुतल्लिका जज और चीफ जस्टिस की रजामंदी की शिक खत्म की जा रही है।
वज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के जरिए फौज की कमांड के हवाले से तब्दीली की जाएगी। NFC में सूबों का हिस्सा कम करने के अख्तियार, तालीम और बहबूद आबादी की विफाक को वापसी और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली की भी तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तयनाती के हवाले से भी आइन में तब्दीली की जाएगी। हुकूमत इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने और इत्तेफाक राय पैदा करने के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करेगी। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अरकान के साथ अक्सरियत हासिल है। नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22 अरकान शामिल, काफ लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, ज़िया लीग, नेशनल पार्टी और BAP का एक रुकन हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा, तो 4 आज़ाद अराकीन की हमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 89, जिनमें 71 आज़ाद अरकान, तो 10 का ताल्लुक JUI से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, BNP, MWM और PK मैप का एक रुकन भी हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा है। कराची समेत सिंध भर में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। जाँ बाग अफराद की तादाद 9 हो गई है। रवां बरस सूबे में डेंगू के 9000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में मच्छरों की बहुतात, डेंगू वायरस वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 27 साल का नौजवान और टंडो हलायार की 60 साल की खातून चल बसी। रवां बरस वायरस से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 9 हो गई। कराची में अब तक 4695 और सिंध भर में 9819 शहरी डेंगू बुखार का शिकार हुए। मॉस्किटो जो रेपेलेंट्स हैं वो लगाएं और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, घरों के अंदर कोशिश करें कि नेट्स लगाएं ताकि मच्छर की अप्रोच बॉडी तक ना हो। तिब्बी माहिरीन इस मौसम को मच्छरों की अफजाइश के लिए साजगार करार देते हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस साल डेंगू के बाइस कराची में 3, हैदराबाद में 5 और टंडो हलायार में 1 शहरी जान से गया। कैमरा टीम के हमरा हामिदुर रहमान, समा, कराची। लाड़काना में भी डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते में 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अबड़ो से। जी ज़हीर, बताइए। लाड़काना में भी डेंगू के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से लाड़काना चानका मेडिकल कॉलेज में टीचिंग हॉस्पिटल में डेंगू का वार्ड कायम किया गया है, जहां पर जो है 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6 यहां पर डेंगू के केसेस जो मरीज़ हैं उनका इलाज जारी है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, उनसे जानते हैं। पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत कितनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। जितने कॉम्प्लिकेशन कराची हैदराबाद में बताई जा रही है उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर एक फोकल पर्सन की बातें सुनी, जिनका यह कहना था कि जो यहाँ पर वार्ड में जो डेंगू के मरीज़ में मुब्तला जो लोग हैं उनका इलाज जो यहाँ पर बेहतर तरीके से जारी हो, उनकी सेहत जो है बेहतर बताई जा रही है। जी। मीरपुर खास में डेंगू वायरस बेकाबू, 20 रोज़ के दौरान डेंगू के 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुश्तरका स्प्रे मुहिम भी जारी है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, मीरपुर खास ज़िले भर में दिन ब दिन डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मीरपुर खास ज़िले में गुज़िश्ता 20 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद डेंगू वायरस के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में 87 से ज़ायद डेंगू वायरस के